Hello everyone, this is Kajal and this is my first live session and very happy to be here. So before moving forward on the topic, I just want that we all should have some breathing exercise. So just take a few breaths, deep inhalation and exhalation. Inhale and exhale. Inhale from nose and exhale from mouth. 5 times.
welcome all of you who are able to join me today. And this part, I call this part the journey toward consciousness because, from my point of view, the meaning of spirituality is you became more conscious. And the topic is intuition, gut feeling. So, why I chose this topic? Because if I look back, पिछले 2 साल में I have done a lot of things on the basis of my intuition. So I just realized that हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है हमारे माइंड से. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने स्पिरिचुअल पाथ पे जब से चलना शुरू किया, श्रीमद् भागवत गीता, पतंजलि योगा सूत्रा, एंड सारे साइंस के जो एक्सपेरिमेंट थे मैंने उसको देखा. देन आई रियलाइज कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी पहले से जानती है बट हम लोग उसे जानते नहीं है. तो या आई चोज दिस टॉपिक कि ठीक है, फर्स्ट लाइव सेशन के लिए हम लोग इंट्यूशन से शुरू करते हैं. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो पिछले 2 साल में मैंने इंट्यूशन बेसिस पे किए हैं और दोज डिसीजन वर लाइफ चेंजिंग डिसीजन इन माय लाइफ. तो मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रही. पहला, जब मैं ऋषिकेश गई थी, वो तुरंत मेरे अंदर डिसीजन आया कि नहीं, मेरे को ऋषिकेश जाना है, योगा सीखना है. और 2 दिन बाद टिकट बुक किया और मैं चली गई ऋषिकेश. शक्ति फेस्ट अटेंड किया था अर्चना सूफियाना के साथ. और जब मेरे लॉन्ग हेयर थे, बस 1 दिन पहले मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को पूरे बाल कटवाने हैं. आई जस्ट डोंट नो व्हाई एंड आई जस्ट कट ऑफ ऑल माय हेयर. एंड डिसीजन टू वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस. जो मुझे जानते हैं वो पता है कि आई वॉज इन बैंक एंड फैशन ब्लॉगिंग जर्नी, बट ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, दिस इज माई गोल, दिस इज माई पाथ. तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस लाइफ में आई जस्ट वॉन्ट टू नो एवरीथिंग. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन अ कॉन्शियस वे. एंड शायद लास्ट ब्रेथ तक आई वॉन्ट टू वॉक ऑन दिस पाथ, to know who I am and what is happening, what is universe. All this decision to go live. So yeah, this is my first live session. I was quite I will not say nervous, but quite in anxiety. And today was Bhaiya's birthday also. So yeah, अगर शायद लाइव नहीं जाती तो I was कि oh my god, पेन फील होता. बट मैं लाइव गई तो आई वॉज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग कि अच्छा कैसे सेशन लेना है. तो इट वॉज फ्रॉम डिसीजन, इंट्यूशन गाइड किया. सो या तो आगे बढ़ते हैं. मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है जिससे मेरे को बताने में ज़्यादा इजी होगा आप लोग को. तो फर्स्ट, अगर साइंटिफिक व्यू के हिसाब से व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन इज एन इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग और नोइंग समथिंग विदाउट रीजनिंग. कभी कभी हम लोग कहते हैं यार अंदर से आवाज आ रही है, कोई अंदर से कुछ फील हो रहा है, मुझे ये करना है. या किसी से आप मिलते हैं तो लगता है कि कितने टाइम पहले से इन्हें जानते हैं, और किसी दूसरे बंदे से मिलते हैं तो कुछ भी नहीं रहता और एक अजीब तरीके से वाइब्स होती है कि नहीं यार, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू हर और हिम. तो वो आपका इंट्यूशन होता है. अगर स्पिरिचुअल व्यू में डेफिनेशन देखें तो इंट्यूशन इज अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस इन अवर ह्यूमन सिस्टम. स्पिरिचुअलिटी क्या बताती है? अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हो या पतंजलि योगा सूत्रा पढ़े हो, उसके हिसाब से इस जो इंट्यूशन है वो डिफरेंट डायमेंशन है बॉडी का. डिफरेंट डायमेंशन मतलब हमारी बॉडी के 4 डायमेंशन है, 4 लेयर्स है. तो इंट्यूशन आपके विजडम बॉडी तक पहुंचने के लिए आपको पूरे क्रॉस करना होगा 3 डायमेंशन को, देन यू विल रीच द विजडम बॉडी. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप नॉर्मल, अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो देन यू कांट फील. आपकी बॉडी तो ऑलरेडी इंट्यूशन बेस्ड है, बट
हम लोग हैं कि इतने सबकॉन्शियस वे में सारे काम कर रहे हैं, तो हम अपने इस बॉडीली इंटेलिजेंस को भूल गए हैं। तो वो कभी कभी रियलाइज होता है, अच्छा ये याद आ गया, ये इंट्यूशन बेसिस पे है, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, या कोई इनर गाइडेंस गाइड कर रहा है। बट अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाए तो एज अ यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग व्हाट योर बॉडी इज गाइडिंग is very divine, and when you will do those things you will realize those were the best decision कि अरे वाह, ये तो मेरे को कोई नहीं बताया और मैंने वो इंट्यूशन बेसिस पे किया, तो ये काफी अच्छा रहा। तो दीज आर जस्ट डेफिनेशन, मैं आपको बताने के लिए क्यों। अगर हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि यार ये सब इंट्यूशन क्या नहीं, लॉजिकल वे में सोचना चाहिए, क्या इलॉजिकल होना, क्या इंट्यूशन की बातें करना, तो सिर्फ आप अपने एंसेस्टर को देख लो। दिस इज द प्रूफ, द बेस्ट प्रूफ कि जब केव मैन थे, क्या उन्हें कोई बताया था? क्या उनके पास कोई मोबाइल थी? क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी? दे डोंट हैव एनीथिंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने क्या, सब चीजें, जो सारी चीजें इन्होंने किया, cavemen did and achieve all these things in their life, सारी चीजें जो थी, all the things were intuition guided, उनकी जो inner guidance थी उसके according थी, जो उन्हें inner feeling आती थी उसके according वो काम करते थे, और those were outstanding। और आज हम लोग आगे आ रहे हैं तो वो सब चीजें भूल गए जो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन बेसिस पे किया था। आज हम लोग सारी फोन में जो कह रहा है वो मान रहे हैं, गूगल पे जो कह रहा है वो मान रहे हैं, बट हमारी जो बॉडी कह रही है हम लोग कभी उसे सुनते नहीं है। इफ वी बिकम मोर कॉन्शियस, तो आपको लगेगा कि एवरी डे एंड एवरी सेकेंड आपकी पूरी बॉडी आपसे कुछ बोलेगी, और उसको आप रियलाइज करोगे तो आपको लगेगा वो सब कुछ बहुत ही ट्रू है। Their inner feeling made them believe that there is some divine unseen power who is behind all the living things on this planet Earth, right? भगवान की खोज किसने की? जब वो केवमैन थे, कैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि यार जो भी कुछ हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है, कोई डिवाइन पावर है जो इसको गवर्न कर रही है। तो अगर हम लोग देखें तो भगवान की भी खोज तो इंट्यूशन बेसिस पे हमारे केवमैन ने की थी, राइट? This is, in order to understand this life, you need to be logical as well as illogical both. And from my point of view, I will say, if you want to understand the technology created by human beings, then you have to be logical. But if you want to understand the technology created by our creator, then you need to be illogical. You need to listen, you need to hear your intuition, you need to hear your bodily intelligence. And when you start questioning your existence, you will find your life seems like illogical more to you than logic. Exactly. कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ हो जाता है और आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हो क्या रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है। सेम थिंग हैपेंड विद मी। जब 1.5 years बैक जब भैया एकाएक चले गए, आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग, यार कल तो वो थे, आज कहाँ चले गए। देन आई स्टार्टेड, हम लोग कौन है यार, इतना हम लोग प्लान बनाते हैं, हो क्या रहा है। सब कुछ इलॉजिकल लगने लगा। मतलब सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, खा रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स लाइक इलॉजिकल। उस समय सब लोग मेरे को क्या कहते हैं, यार बिजी हो जाओ, कुछ भी करो, बिजी हो जाओ, कुछ यहाँ अमेरिका में कुछ काम करो, कुछ बच्चे कर लो। बहुत से लोग बिजी होने को रहना सिखा दिए, बट एवरीथिंग वाज नॉट इन माय हैंड। मैंने सोचा कि बिजी रहने के अलावा मैं इस चीज को और सर्च करती हूँ कि क्या हो रहा है, कौन है हम लोग। देन आई स्टार्टेड वॉकिंग दिस पाथ। देन आई विल नॉट से आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट हाँ, जो मेरे अंदर पीस आया है, जो अंदर एक शांत भावना है, इतना सब कुछ, तो मुझे लगा कि समथिंग इज हैपनिंग जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और शायद हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और वो भी जो सारे गाइडेंस मुझे मिले, सारे वो इंट्यूशन बेसिस पे थे। तो या दिस इज द पावर ऑफ इंट्यूशन। तो शायद मैं बिजी हो जाती किसी चीज में, तो मैं इस चीज को डिस्कवर नहीं करती कि क्या है लाइफ में, मैं कौन हूँ या क्या। बट मैं बिजी
ना होने के अलावा मैंने मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मैं चीजों को जानने लगी, तो वो सारी चीजें जो मुझे अंदर से बोल रही थी, नो आई डोंट वांट टू बी बिजी इन दिस टेक्नोलॉजी और इन दिस मॉडल, सारी चीजें मेरी इंट्यूशन को गाइड कर रही थी, इंट्यूशन गाइड कर रही थी कि नहीं, मुझे बिजी नहीं होना है, मुझे किसी चीज में बिजी नहीं होना है, मुझे जानना है हो क्या रहा है, ताकि मैं वो एक रियल पीस और एक रियल काम को फील कर सकूं कि नहीं कि यार फिर हम भी चले गए और कुछ मिला नहीं. All the things were guided by my intuition. तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल में क्या बताया है कि हमारे लेयर होते हैं, सॉरी मैंने 5 लेयर्स होते हैं बॉडी के. अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोशा एनर्जी बॉडी, मनोमय कोशा इमोशनल बॉडी, विज्ञानमय कोशा विजडम बॉडी एंड आनंदमय कोशा ब्लिस बॉडी. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो अपने फिजिकल बॉडी को ही नहीं फील करते. हम लोग सुबह आप ब्रश करते हो या वॉशरूम जाते हो, कितने समय आप कॉन्शियस हो? कुछ नहीं, ब्रश किया, फ्रेश हुए, तुरंत आके लैपटॉप, तुरंत मोबाइल. हम लोग फिजिकल बॉडी के लिए भी कॉन्शियस नहीं है, तो हम लोग एनर्जी बॉडी, इमोशनल एंड विजडम एंड ब्लिस बॉडी तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं. बट द मोमेंट यू विल डिसाइड कि नहीं, मेरे को कॉन्शियस की बात पे चलना है, मेरे को धीरे धीरे ग्रेजुअली आई वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग, मेरे को और लोग की तरह नहीं कि सिर्फ काम किया करना है, देन यू विल स्टार्ट लर्निंग योर बॉडी. तब आप सिर्फ अपनी बॉडी को टच करोगे, then you will see something the body is telling you. All the parts are so intelligent, so divine कि आपके इस ब्रेन से ज्यादा आपकी इंटेलिजेंट बॉडी है. उस फिजिकल बॉडी को जब आप फील करने लगोगे, देन यू विल रियलाइज कि हमारे चारों तरफ एनर्जी बॉडी है, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं. अगर आप सिर्फ ऐसे फील करोगे ना, तो आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ तो आप अपने ऑरा को भी फील कर सकते हो, थोड़ा सा वार्म फील होगा. देन उसके बाद आपको इमोशनल लेवल पे जो सारे हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, इमोशनल बॉडी के बारे में पता चलेगा. उसके बाद यू विल नो विजडम बॉडी, आपकी इंट्यूशन, जो बॉडली इंटेलिजेंस है उसके बारे में. एंड आफ्टर दैट जो पॉइंट आप पहुंचोगे वो ब्लिस बॉडी है, वो ब्लिसफुल स्टेट. उसमें होता है कि या द पर्सन शी और ही इज एनलाइटेंड. तो ऐसा नहीं कि विजडम बॉडी पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत करनी होगी, बट आप सिर्फ 5% भी अगर उस इंट्यूशन, उस विजडम बॉडी को सुनने लगोगे, तो शायद जो एक पैटर्न में आप कर रहे हो, जो रेगुलर पैटर्न में कर रहे हो, वो थोड़ा आप इम्प्रूव कर पाओगे. जो लाइफ में 95 से 99% लोग उस पैटर्न में कर रहे हैं, तो आप थोड़े 1% कैटेगरी में आ जाओगे जो थोड़े कॉन्शियस हैं और जो उसको फील कर रहे हैं. यू विल स्टार्ट फीलिंग योर बॉडी, आप अपने ऑरा को फील करने लगोगे. एट द मोमेंट यू विल फील योर ऑरा, यू विल फील कि आपकी इंट्यूशन, आपकी बॉडी इंटेलिजेंस आर टॉकिंग टू यू एवरी डे कि यार सिर्फ आप जस्ट शांत होने की जरूरत है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस चीजों पे पहुंचना है. तो ये आपका स्पिरिचुअल मेथड था कि कैसे व्हाट इज इंट्यूशन, विजडम बॉडी, जो इंट्यूशन है, जो हमें गाइड कर रही है. ये थोड़े मैंने फैक्ट्स लिखे, फैक्ट्स और जस्ट मेरे कुछ थॉट्स हैं. The human mechanism is the most sophisticated physical form on the planet. We all are the greatest piece of technology, but the problem is we don't know where the keyboard is. So we have allowed our thoughts and emotion to take instruction from the outside rather than inside. हम आज क्या कहते हैं कि यार आईफोन कितना अच्छा है, यार ये वाला लैपटॉप कितना अच्छा है, यार फिटबिट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फिटबिट है, सारे को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं. बट क्या हम लोग अपनी इस बॉडी को अप्रिशिएट करते हैं? अगर इस हार्ट में पेस मेकर लगा दे, तो जो पेस मेकर पता है, वाह वंडर फील करेंगे, सच अ ग्रेट इन्वेंशन, पेस मेकर बना. बट ये बॉडी, हार्ट, लंग, किडनी, एवरीथिंग इज वर्किंग विदाउट एनी प्लग. कोई भी प्लग में कुछ लगा नहीं है. आपको सांस लेने के लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं, हमेशा आप सांस ले रहे हो, काम कर रहे हैं. उसको हम लोग छोड़े हुए हैं, उसको हम लोग सोचते भी नहीं है. At the moment आप सोचोगे नहीं, दिस इज सच अ सोफिस्टिकेटेड फिजिकल फॉर्म, तो उसको किस तरह से आपको यूज करना है,
वो बॉडी किस तरह से काम कर रही है, अगर आप उस पर फोकस करने लगे, उस पर कॉन्शियस हो गए, तो आप शायद आईफोन से ज्यादा नॉलेज आपकी बॉडी आपको बता दे, आपको गूगल करने की जरूरत ही नहीं होगी। यू विल जस्ट सिट डाउन एंड क्लोज योर आईज एंड यू विल नो ऑल द आंसर कि क्या चाहिए मुझे। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, यू विल जस्ट सिट एंड आस्क योर बॉडी, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड। उस आईफोन की भी खोज तो ह्यूमन ने की है, तो एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। तो जिसने आईफोन की भी खोज की, आप उतने ही इंटेलिजेंट हो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस हो जाओ, और शायद आपको फिर गूगल करने की जरूरत नहीं होगी कि कोई चीजें, आपकी बॉडी सारे आपको आंसर देने लगेगी। दिस इज सो सिंपल। इफ यू वुड बी एबल टू हैंडल body consciously, you will enhance yourself in all aspect of your life. You can call it your intuition guiding just your body. तब आपको लगेगा कोई चीज आपको गाइड कर रहा है, आप कह सकते हो यार यूनिवर्सल एनर्जी इज गाइडिंग मी, माय गॉड और गॉडेस इज गाइडिंग मी, माय इनर गाइडेंस, और या जस्ट बॉडीली इंटेलिजेंस। हम अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट हमारी बॉडी इज सच ए डिवाइन, सच ए इंटेलिजेंट थिंग। इट्स नॉट जस्ट ब्रेन, योर होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड, एवरी सेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट है। You need to see that the source and the basis of your experience is within you. सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ बैठो तो आप देखोगे कि अभी अगर आप मुझे देख रहे हो, वो भी आपके अंदर रेटिना में है। आप अगर फील कर रहे हो कोई भी फीलिंग्स मिले रही, वो भी आपके अंदर। एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू। So the real wisdom is already inside you. तो क्या आपके अंदर वो सब चीजें हैं? You just need to be conscious to feel it or experience or hear it. You may use the outside as a stimulus, trigger, but the real thing always. आप कुछ outside को as a trigger के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कोई प्रॉब्लम किया, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरे को पेन हो रहा था, जब मैं उस ग्रीफिंग फेज से ग्रीव कर रही थी, पास कर रही थी, मैं यार नहीं, मेरे को नहीं ऐसे, मैं कब तक यार, अभी 30 साल की, अभी मतलब अगर मेरे को, मैं 30 साल तक कैसे जिंदा रहूंगी, मैं इस तरह एजिटेटेड नहीं रह सकती। तब मेरी मुझे बॉडी गाइड की, नहीं, यू नीड टू फाइंड योर पीस, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज हैपनिंग। आई जस्ट चोज टू दिस पाथ एंड शायद एवरीथिंग, मैं कहूंगी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था जो मुझे गाइड कर रहा हो। मैं किसी, आप पेरेंट्स से नहीं बात सकते, दे आर ऑलरेडी इन पेन, किसी से नहीं बात कर सकते, दे आर, एंड उस समय मेरे को लगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी गाइड की, सिर्फ और सिर्फ मेरा इंट्यूशन गाइड किया कि काजल यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस। तो 3-4 महीने में जो चीजें मैंने फील करना शुरू किया, those were, I can say, those were divine guidance, spiritual guidance, और my inner intuition और my bodily intelligence, क्योंकि मेरी वो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मेरा माइंड, मेरा ब्रेन उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो मेरी बॉडी वर्क करना शुरू की। नो, बिकॉज आई वॉज कॉन्शियस। अगर नॉर्मल लोगों की तरह आई वॉज एट दैट टाइम कि नहीं यार, मेरे को किसी भी चीज में बिजी हो जाऊं, मैं कुछ भी गलत चीजें, ठीक है चलो क्लब जाके डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, भूल जाते हैं सारी चीजें, माइंड को हटा देते हैं उसको। आप अगर कोई भी कुछ भी गलत हैबिट अपनाते हो तो आप अपनी माइंड को सप्रेस करते हो। जब माइंड को ही सप्रेस कर रहे हो तो बॉडी तो अपने आप ही सप्रेस हो गई। बट द मोमेंट यू फील कॉन्शियस कि नहीं मुझे जानना है, तब आपकी बॉडीली इंटेलिजेंस जो इंट्यूशन है विल स्टार्ट गाइडिंग यू। ये जो मैंने अभी सारी चीजें बताई, all were the spiritual facts or spiritual thing which I have learned from Srimad Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, Sadhguru's videos, and all these spiritual I read, Buddhism, everything. So वो सारे पॉइंट्स है जो कि विजडम बॉडी या इंट्यूशन को बताते हैं कि हमारे अंदर जो बॉडी है बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब देखते हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी चीजें प्रूफ की है कि क्यों हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है। हमारा जो लॉजिकल माइंड है ना, हमेशा बोलता है यार ये तो सही नहीं है, ऐसे कैसे कह रहे कि नॉर्मली सिर्फ बॉडी आपको गाइड कर रही है, ये कैसे बॉडी कैसे गाइड कर सकती है, बिकॉज आपका लॉजिकल माइंड है। बट उस लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा शांत देने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ प्रूफ किया कि नहीं ठीक है, तुम चाहते हो कि यू वांट टू नो व्हाट इज योर इंट्यूशन, तो ठीक है मैं बताता हूँ। तो शायद 100% जो स्पिरिचुअल साइंस ऑलरेडी बता चुका है, उसमें से 5% हमारा साइंटिस्ट व्यू है वो प्रूफ करता है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा एनाटॉमिकली आवर ब्रेन एंड गट बोथ आर सिमिलर,
आप अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड गट का स्ट्रक्चर, अपने इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, बोथ आर सिमिलर. द गट इज होम फॉर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. जो गट है उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन अवर गट 200 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, सेम न्यूरॉन्स नंबर जो हमारे हैं जो गट में हैं, वो डॉग के ब्रेन में होते हैं, डॉग एंड कैट के ब्रेन में होते हैं. तो इफ यू हैव अ डॉग, आपको पता है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो आपको प्यार करता है. वे हमारे पास पहले डॉग था, आई नो कि वो डॉग अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो जितने न्यूरॉन्स उस डॉग के ब्रेन में है, उतने ही न्यूरॉन्स अगर आपके गट के ब्रेन में है, तो ऑब्वियसली आपका गट भी इंटेलिजेंट है. वो गट ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है. यू जस्ट नीड टू हियर दोज थिंग्स जो आपका गट आपको कहना चाह रहा है. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब ये बताया कि जब आपके गट में उतने न्यूरॉन्स हैं और डॉग में भी उतने न्यूरॉन्स हैं, तो एग्जैक्टली जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो आपके इंटेलिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. बिकॉज ऑफ दैट your gut is also very intelligent and can guide you. साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि हमारा जो गट है वो होम फॉर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी लिविंग इन माय गट, इन योर गट, इन एवरीवन्स गट. तो उन बैक्टीरिया में क्या है, माइंड भी है. तो ये प्रूवन है कि जो हमारे अंदर फ्राइट एंड फ्लाइट का जो बिहेवियर होता है, कुछ भी हुआ हम लोग डर गए, कुछ भी हुआ हम लोग भाग रहे, ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है, ये हमारे बैक्टीरिया का रिएक्शन होता है. उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि अरे तुमको चिंता नहीं है ना तुम्हारे बॉडी की, मगर हमें अपने बॉडी की चिंता है. तो भाई तुम यहाँ इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में ध्यान से रहो. आग जल रही है तो वो शायद हमारा बॉडी, हम नहीं बता रहे हैं कि यार हटो, हमारा ब्रेन नहीं बोल रहा है, वो हमारे बैक्टीरिया का ब्रेन बोल रहा है कि यहाँ से हट जाओ, अदरवाइज आग लग जाएगी. जो साइंटिस्ट थे माइकल न्यूनलिस, उन्होंने प्रूफ किया था कि एंट्रिक प्रूफ्स ऑफ फर्स्ट ब्रेन दैट व्हिच वी डोंट थिंक इट. तो हमारा फर्स्ट ब्रेन एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग जो है गट है, क्योंकि केवमैन का जो ब्रेन का अगर साइज देखा गया वो 800 क्यूबिक सेंटीमीटर था उस समय, और अभी हमारा ब्रेन का साइज 1600 टू 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो उस समय जो मेन आपका ब्रेन था केवमैन के टाइम में, वो सिर्फ आपका गट था. वो लोग क्या करते थे, उनका गट जो कह रहा है यार भूख लगी, खाना है, वो खा लिए, थोड़ा सा गर्म चाहिए वो कर लिए. उसके अलावा और वो कुछ भी चीजें नहीं सीखते, सोचते थे कि हमें क्या करना है, हमें अच्छे से रहना है, घर चाहिए नहीं. उनके लिए मेन बस था खाना. तो वो सिर्फ प्राइमरी ब्रेन तो हमारा गट हुआ, हमारा माइंड तो प्राइमरी ब्रेन हुआ ही नहीं. और अगर आप देखोगे द बिगेस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इज गट इम्यून सिस्टम, बिकॉज वो जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया के द्वारा गाइडेड है. यहाँ इन्होंने एक इमेज डाली है, इसमें आपका गट जो है फोन के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि आपके गट के बैक्टीरिया, सारा सिर्फ साइंटिफिक प्रूवन है वो 5% कि क्यों हमारा गट जो है कुछ चीजें गाइड करता है, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया बताते हैं नहीं अब ये करना चाहिए. acupuncture points are around navel area, it means it's working. क्या होता है जब अम्बिलिकल कॉर्ड होता है हमारे नेवल एरिया में, राइट, वो जब बर्थ होता है इसको काट दिया जाता है, बट उसको लगता है कि काटने के बाद उसका कोई फंक्शन ही नहीं. काटने के बाद भी उसका बहुत फंक्शन है. ये प्रूवन है. साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हेल्दी ह्यूमन को उसका एमआरआई कराया, ठीक है, और उसके एमआरआई का इमेज निकाला. फिर जो नेवल पॉइंट है उसके चारों तरफ एक्यूपंक्चर किया, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स किए, एक्यूपंक्चर उसको दिया, और उसके बाद उसका एमआरआई कराया. तो आफ्टर एक्यूपंक्चर के बाद जो ब्रेन के जो एक्टिव पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा थे. जिसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे नेवल एरिया में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारे ब्रेन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, और ये कुछ बहुत छोटे नहीं थे, बहुत ज्यादा थे. अगर उसकी आप इमेज सर्च करोगे जो एक्यूपंक्चर बिफोर एंड आफ्टर इमेज ऑफ ब्रेन, तो आप देखोगे कि उस एक्यूपंक्चर सिर्फ नेवल एरिया के अराउंड एक्यूपंक्चर के बाद ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, बिकॉज आपका
गट को गट की हीलिंग हुई तो आपका ब्रेन हील हुआ. हमारा जो हैप्पी हार्मोन है, right now I am happy because my brain is secreting serotonin hormone. No, I am happy because my gut is secreting serotonin hormone. ऐसा लगता है सब कुछ ब्रेन में हो रहा है. 95% जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो हमारे गट में सीक्रेट होता है. और अगर आपका गट अच्छा नहीं हुआ, आपके बैक्टीरिया अच्छे नहीं हुए, तो आपका सेरोटोनिन नहीं सीक्रेट होगा और आप डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, एंगर हो, और आपको लगेगा समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग. बट एक्चुअल में समथिंग इज रॉन्ग इन योर गट. यू नीड टू टेक केयर. जब भी कभी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट ऑब्जर्व योर गट कि अरे आज क्या खाया है, कैसा चल रहा है हमारा गट. बिकॉज जो हैप्पी हार्मोन है वो तो 95% आपके गट से सीक्रेट हो रहा है. तो according to scientists, there is a huge connection between the microbiota and the brain. I just added few funny images here. I don't care, you can see. यहाँ brain कह रहा है I rule, tell me this next time we have diarrhea. अब so now you know the spiritual side and the scientific side of intuition. स्पिरिचुअल साइड के हिसाब से बॉडी के डिफरेंट डायमेंशन पे आप पहुंचोगे, देन यू कैन फील योर विजडम बॉडी. साइंटिस्ट के हिसाब से आपकी जो विजडम बॉडी है, जो इंट्यूशन है, बैक्टीरिया गाइड कर रहे हैं, सेरोटोनिन जो गट से निकल रहा है वो गाइड कर रहा है. ठीक है, तो मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल जो है स्पिरिचुअल व्यू को प्रूफ करेगा. जो सुनामी आई थी, अगर सुनामी का आप रिपोर्ट देखोगे, न्यूज देखोगे, तो देखोगे कि कोई भी एनिमल्स जो थे सुनामी में उनका कुछ भी नहीं हुआ था एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग. क्योंकि जो इस प्लैनेट अर्थ पे सारे एनिमल्स को इंट्यूशन विजडम बॉडी है. सारे एनिमल्स में विजडम बॉडी दी है. जो भी हमारे ईश्वर है, यूनिवर्स और गॉड और गॉडेस, उन्होंने विजडम बॉडी हम सबको दी है. तो सारे एनिमल्स उस विजडम बॉडी का यूज करते हैं. इफ यू सी, तो क्या चिड़िया के पास क्लॉक है कि नहीं, वो रात को सोएगी कितने बजे, उठेगी कितने बजे, या कोई भी आप डॉग है या कैट है, वो लोग अपने टाइम से, उनकी बॉडी कहती है चलो आप सो जाओ, चलो आप उठ जाओ. बिकॉज उनकी बॉडी, वो दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडीली इंटेलिजेंस. उनके ब्रेन उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लॉजिकल नहीं है. दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर बॉडीली इंटेलिजेंस, इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं. बट जब आपको हमारे ब्रेन मिल गया, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए. सिर्फ हमें लॉजिकल माइंड यूज करना चाहिए. हम लोग का तो ब्रेन, लॉजिकल माइंड इज बोनस. तो हम लोग को उस बोनस को अच्छे वे में यूज करना चाहिए. प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो जो बोनस मिला है लॉजिकल माइंड का, हम लोग उसको एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, पेन, वो सब में यूज कर रहे हैं. जिंदगी को सोचने में लगा रहे हैं कि यार कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, उसको सोच रहे हैं. ठीक है, हम लोग प्रेजेंट में नहीं जी रहे. शायद जो मेरे साथ हुआ, अगर किसी एनिमल के साथ हुआ होता कि उसका कोई सिबलिंग चला, वो अभी तक बहुत अच्छे से चली गई होती, वो अपना फिर खाना पीना शुरू कर देती. आई विल नॉट से कि वो पेन में नहीं होती, बट वो सफर नहीं कर रही होती. वो जो होता वो सफर नहीं कर रहा होता. बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो बीच बीच में रह के सफर करवाता है. तो पेन इज इनएविटेबल. पेन तो आएगा ही आपकी जिंदगी में, बट देयर इज चॉइस. यू वांट टू सफर इन दैट पेन और नॉट, देयर इज द चॉइस. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. So I already suffered a lot in my pain. Then I decided, no, I just don't want to suffer at all. And I started walking this path. And now I will not say I am not suffering. In some moment, my logical mind start thinking, okay, क्या हो रहा है, क्या सब हो गया, क्यों हम लोग जिंदा है अभी तक. But उसके बाद वो लॉजिकल माइंड को तो कम करना ही होगा, बिकॉज इलॉजिकल माइंड, दैट इज माई इंट्यूशन गाइडिंग मी. तो आप अगर कॉन्शियस होते हैं तो हम लोग अदर एनिमल्स की तरह इंट्यूशन कर सकते हैं, इंट्यूशन बेसिस पे काम कर सकते हैं. माइस एक्सपेरिमेंट क्या है, काफी टाइम हो रहा है, आई विल डू फास्ट. माइस एक्सपेरिमेंट
साइंटिफिक व्यू को कि जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि हमारे अंदर गट बैक्टीरिया जो है गाइड कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज फ्लाइट एंड फ्राइट रिएक्शन इन अवर बॉडी, जो बिहेवियर है फ्लाइट एंड फ्राइट का। तो माइस में दो माइस को लिया गया, एक माइस के गट में सारे बैक्टीरिया थे और एक माइस के गट से सारे बैक्टीरिया को हटा दिया गया। तो जिस माइस के गट में बैक्टीरिया थे वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सेफ मोड में चल रहा है कि नहीं यार मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है, मेरे को यहाँ नहीं जाना है। बट जिस माइस के गट से हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया निकाल दिए थे, वो जो माइस था वो बहुत एडवेंचर हो गया, वो आग में कूद रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है, उसको अपने बॉडी की कोई टेंशन नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो कुछ गाइडेंस है हमारे गट के जो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है वो दे रहे हैं। इस स्लाइड में मैंने जस्ट बताया है कि जो साइंस है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो कैसे हर चीजें, आई विल नॉट शेयर एवरीथिंग टुडे। देयर इज चक्रा आल्सो, चक्रा पॉइंट, और वो चक्रा जिस जिस पॉइंट पे वहां पे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ थ्रोट चक्रा में थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड है। तो सारे जो पॉइंट्स है चक्रा के वहां पे एक ग्लैंड है जो स्पिरिचुअलिटी में कितने हजार साल पहले ही वो सब हमें बता दिया गया है, बट साइंस अभी प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी तो शायद वो पहले से ही बता चुकी है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग कि कोई रॉकेट साइंस है, हम लोग ऑलरेडी है स्पिरिचुअल बीइंग। कोई है तो ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल में कोई अलग से पल लग जाते हैं। इट्स अबाउट यू आर कॉन्शियस। और ऐसा भी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप नाराज नहीं होगे, आप पेन में नहीं होगे। स्पिरिचुअल का मतलब आप कॉन्शियस हो, आप ऑथेंटिक हो। जब आप पेन में हो, यू आर इन पेन। इफ यू आर एंग्री, यू आर एंग्री। यू आर जस्ट कॉन्शियस कि नाउ आई नीड टू। ऐसा नहीं कि आप डिल्यूजन में हो कि नहीं मेरे को पता ही नहीं हो क्या रहा है, आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स सबकॉन्शियसली, जो मैं पहले करती थी। यार आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, समथिंग इज हैपनिंग विद मी। बट नाउ जब मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा, नाउ माई लॉजिकल माइंड इज वर्किंग वेरी हार्ड, आई नीड टू डू मेडिटेशन बिकॉज देन मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हम कॉन्शियस हैं। कभी कभी मैं बहुत गुस्सा हूँ, बट आई एम कॉन्शियस कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है और आई नीड टू बी, बिकॉज इस समय इस सिचुएशन में गुस्सा होना है। ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल बात पे चलोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, वो साधु अलग हुए। बट यू कैन बी इन अ मोर्टल वर्ल्ड, यू कैन डू योर fashion job, you can do your technology job, and you can be a spiritual being. Just spiritual means conscious. जब आप conscious रहोगे तब आप फील करोगे। जो हमारा गट है, हमारे ब्रेन से एक वेगस नर्व, ये वेगस नर्व है, आप ये देखोगे इसके द्वारा कनेक्ट है। और इसी वेगस नर्व पे जो है 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने बस ऐसे दिखाया है कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों प्रूवन है। जस्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल दिस 7 चक्रा ऑन दिस वेगस नर्व, एंड ये जो है हमारी वेगस नर्व है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंट्रिक नर्वस सिस्टम, गट के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। दिस सम पॉइंट कनेक्टेड also called cranial nerve, जो मैंने बता दिया है। चक्रास आर कंसंट्रेटेड एनर्जी सेंटर। चक्रा टू वन ऑफ द, ये भी बता चुकी हूँ मैं। रूट चक्रा एड्रिनल ग्लैंड से है, नेवल चक्रा है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखा था, व्हाट इज इंट्यूशन, स्पिरिचुअल व्यू, साइंटिफिक व्यू, सब बता दिया। एंड द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल व्यू एंड साइंटिफिक व्यू। यहाँ पे एक मैंने इमेज डाली थी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग, इट वाज अ फनी इमेज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब आपको यूज करना है अपने इंट्यूशन को और कब नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा जो अंदर से आवाज आ रही है वो करेक्ट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड इंट्यूशन। बिकॉज हम लोग क्या है, सोसाइटी में रह रहे हैं और हम लोग कितने हजार साल से रह रहे हैं और फाइनली वी टुक बर्थ हियर। तो हमारे जो अंदर की जो पैटर्न है वो पूरे एंसेस्ट्रल गाइडेड है, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो कभी कभी जो अंदर से आवाज आ रही है वो आपका इंट्यूशन नहीं है, वो आपका पैटर्न है, वो आपका सोसाइटी पैटर्न है जो आपको गाइड कर रहा है।
वो आपका सोसाइटी पैटर्न है. तो यू नीड टू बी कॉन्शियस कि क्या जो है, क्या पैटर्न है एंड क्या इंट्यूशन है. कब यूज करना चाहिए इंट्यूशन को? ऐसा नहीं कि हर वक्त कोई भी डिसीजन लेना है कि नहीं आई वॉन्ट टू आस्क दिस थिंग फ्रॉम माई बॉडी. नहीं, ऐसे नहीं करना है. जब आपका लॉजिकल माइंड यू हैव वी हैव अवर बोनस, तो हम उस बोनस को यूज करेंगे ना. कोई भी अगर इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, हम लोग अपने उस लॉजिकल माइंड से लेंगे. यू शुड यूज योर इंट्यूशन. और जब वो ऑटोमेटिकली आ रहा है तब उसको यूज करना, या ऐसी सिचुएशन में यूज करना जब आपके पास कोई बात ही नहीं है, कोई है भी नहीं जिससे आप पूछ सकते हो. हर टाइम मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा ही हुआ. बिकॉज जब उस समय कोई नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, चाहे वो मुझसे एजेड हो चाहे मुझसे छोटा हो, कोई मेरा आंसर देने वाला नहीं था. आई जस्ट स्टार्ट सिटिंग इन माई मेडिटेशन एंड बिलीव मी, आज मेरे को फील लगता है कि यार मैं कैसे 3-4 घंटे मेडिटेशन में बैठी थी. बिकॉज फिर से मेरे ड्यूरेशन है बहुत कम हो गया. मैं 3-4 घंटे सिर्फ मेडिटेशन में बैठी थी, जस्ट ऑब्जर्व करती थी अपनी बॉडी को. और उस बॉडी से मेरे को गाइडेंस मिलने लगी, इंट्यूशन गाइडेंस मिलने, इनर गाइडेंस मिलने लगी. तो जब आपके पास कोई पाथ नहीं हो, देन यू कैन go for your bodily intelligence. Okay, what my body is saying, I need to figure out the situation. जब आप गुस्से में हो, यू आर डिप्रेस्ड और यू आर वेरी हैप्पी, डोंट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. बहुत अगर गुस्से में हो, ओके ये बंदी ना बहुत मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो हमारा इंट्यूशन नहीं, वो हमारा पैटर्न है, वो मेरी हेट्रेड है उसके लिए, वो मेरा ग्रज है उसके लिए, वो मेरा इंट्यूशन नहीं है. आई नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट. जब अंदर से कोई आवाज आ रही है जब आप गुस्से में हो, वो भी आपका गुस्सा है, वो इंट्यूशन नहीं है. तो यू नीड टू फिगर आउट कि क्या चीज इंट्यूशन है, क्या चीज नहीं है. सारे इमेजेस गायब हो गए, सारे यहाँ पे बना रखे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए. इंट्यूशन इज योर सेल्फ, योर हायर सेल्फ, दैट इज created the universe or your soul are all patiently waiting your instruction, more than happy to guide you. So let's prepare ourselves. अगर आपको कोई भी पाथ नहीं मिल रहा, उस समय आप अपनी बॉडी से क्वेश्चन करते हो, आप उसका रास्ता मांगना चाहते हो, देन यू कैन आस्क from your bodily intelligence. But for that, you need to do meditation practice. You need to practice mindfulness. You need to talk to yourself. वे कहते हैं ना कि right now I am talking to you, ये मेरे लिए इतनी important नहीं है, या you are talking to someone, ये important नहीं है. But the moment I talk to myself, जब मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, that is very important because those conversation is happening between me and the universe, or you can say me or my higher self. तो जब भी आप अपने से बात कर रहे हो, make sure you are conscious. You are not saying any wrong thing or bad thing. You are saying the same thing which you want to manifest in your life. तो उतने कॉन्शियस होने के लिए मेडिटेट डेली, कल्टिवेट अ हेल्दी डाइट प्लान. क्या है, सारे अगर गट में न्यूरॉन है तो जिस तरह का आप खाना खाओगे वो गट भी वैसा बनेगा, उसके बैक्टीरिया भी वैसे भी बनेंगे. तो मेक श्योर आपका डाइट अच्छा हो जिससे आपका गट अच्छा हो. जब गट अच्छा होगा उसके सेरोटोनिन अच्छे होंगे, उसके बैक्टीरिया अच्छे होंगे. तो जो 5% साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि योर बैक्टीरिया इज गाइडिंग यू, मेक श्योर योर बैक्टीरिया इज हेल्दी. अगर आपके बैड बैक्टीरिया हो गए तो वो तो ऑलरेडी आपके माइंड के साथ मिलके फिर तांडव मचा देंगे. लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट. इट्स अबाउट कॉन्शियस, आप कितने कॉन्शियस हो. I am sharing all this thing, but sometime I am also thinking about past. I am thinking about future. I'm also suffering a lot of pain sometime, and all those pain because of my past or future. But the moment I feel conscious, I came in my center. The moment I became aware, okay, this is the perfect moment. I am living in New York. My husband is healthy. My family is in India healthy. All the family members are healthy, and all the family members are happy. This is the moment I should be happy. I just don't think about future कि क्या होगा या फ्यूचर में ऐसा नहीं हो रहा है, क्या होगा कल.
इनफैक्ट कल का भी वी कांट थिंक कि कल क्या होगा. टॉक टू योर हायर सेल्फ डेली. आई थिंक हम लोग बहुत बातें करते हैं अपने आप से. मेक श्योर यू टॉक टू योर हायर सेल्फ, नॉट योर लोअर सेल्फ. हमारे अंदर डार्क पार्ट भी है और लाइट पार्ट भी है. तो अगर हम लोग कॉन्शियस हुए तो हम लोग हमेशा अपने हायर सेल्फ से बात करेंगे और वो हमें पक्का गाइड करेगा कि हमें कैसे. स्पेंड टाइम विथ नेचर. हम लोग सोचते हैं ये पेड़ या जो 5 एलिमेंट्स हैं, फायर वाटर, सब अलग है. कोई अलग नहीं है. एवरीथिंग इज इनसाइड अस एंड एवरीथिंग इज आउटसाइड. 74% हमारा बॉडी वाटर से मिलके बना है. तो आप क्या सोचते हो जब आप किसी रिवर के साइड बैठते हो या किसी जस्ट पॉन्ड के साइड बैठते हो, जब आपको गाइड नहीं करेगा? ऑब्वियसली आपको गाइड करेगा. तो जस्ट सिट अराउंड नेचर. ट्री के पास बैठो. जस्ट ऑब्जर्व ट्री, ऑब्जर्व फ्लेम. आपको गाइड करेगा. डू सम क्रिएटिव एक्टिविटी. कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी, क्राफ्ट्स बना सकते हो. व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज, आई डू आर्ट और जस्ट डांस. अपनी बॉडी को मूव करना. जस्ट इन अ रिपीटेटिव पैटर्न में कोई भी मूव कर रहे हो अपनी बॉडी को, या कोई भी पेंट कर रहे हो, या जस्ट इमेजिन यू आर पेंटिंग. जब आप रिपीटेड पैटर्न करते हो, रिपीट करते हो, तो समथिंग, वो एनर्जी आपको गाइड करती है. ब्रीथ वर्क डेली. कोई भी प्राणायाम कर सकते हो. अनुलोम विलोम कर लिया, डीप इनहेल एक्सहेल कर लिया, कपाल भाती, भ्रामरी प्राणायाम. बहुत से प्राणायाम है जो कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, देन आई विल डू माय अदर सेशन आल्सो. देन आई विल शेयर सम प्राणायाम. All these things about intuition. एक इमेज मैंने शेयर की थी यहाँ पे आने के लिए. तो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स मैंने उसमें मेंशन किया था. फर्स्ट, व्हाट इज इंट्यूशन. सेकंड, द स्पिरिचुअल व्यू एंड साइंटिफिक व्यू. थर्ड, द रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक व्यू. एंड फोर्थ, व्हेन टू यूज इट. ये नहीं कि हर वक्त मेरा मेरा अंदर से गाइडेंस आ रही है, मुझे ये करना है, अंदर से आवाज आ रही है, वो सब नहीं करना है. वो फिर आप, द पीपल विल से ओह शी इज क्रेजी और ही इज क्रेजी. जस्ट डू व्हेन देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, कोई पाथ नहीं है, देन यू आस्क द गाइडेंस फ्रॉम योर बॉडी. और this is the thing which you need to do to become more intuitive. Meditation, healthy diet, live in the moment, talk to your higher self, spend time with nature, do some creative activity, and dream. So now, let's take a deep breath again. क्या आपकी बॉडी कह रही है? तो मैं आपको अभी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ. So if you know already some meditation practice, you can do your meditation practice. जैसे but ये जो है मेन, ये हमारे वेगस नर्व या चक्रा को, चक्रा अगर आप नहीं जानते हो, आई विल शेयर इन द फ्यूचर एपिसोड्स, चक्रा को कनेक्ट करता है. तो जस्ट यू नीड टू फॉलो मी. ठीक है? ओके. तो जो मैंने इमेज शेयर किया था, एक्चुअली मैंने उसमें बीज मंत्र लिखा था. ठीक है? तो बट अभी आप क्या करना है, जिस तरह से मैं आपको हैंड पोजीशन बताऊंगी वो आपको हैंड पोजीशन रखनी होगी. एक हैंड पोजीशन ये है. ठीक है? ये जब बोलूंगी आपको, तो ये आपको जो नेवल एरिया है इसके नीचे ऐसे रखना होगा. राइट? नेवल एरिया के नीचे रखना होगा. उसके बाद जब दूसरी हैंड पोजीशन बोलूंगी तो अपने नेवल एरिया पे ही यहाँ रखना होगा, यहाँ पे. जब थर्ड बोलूंगी ऐसे रखना होगा. फोर्थ, राइट पीछे और लेफ्ट आगे. फिफ्थ और सिक्स्थ, और फिर ऐसे करना है. तो जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. थोड़ा सा अपने बॉडी को प्रिपेयर
कर लेते if you are ready, and if you are not ready, you can just see what I am doing. You can follow this instruction later whenever you feel ready. But I think there is no specific time or no specific day for meditation. You can do meditation in every situation, in every work, cooking, washing, working on your laptop, every time, every day. Either you can sit in a cross-leg position or you can sit on chair. You can do meditation. So meditation is not about कि proper way में बैठो ये करो. Meditation is just be conscious. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया हमारी जो एनर्जी बॉडी है, हमारी ऑरा, ठीक है. तो ये मैंने जब मैंने रेकी की ट्रेनिंग ली थी मैंने उसमें सीखा है. तो अभी आपको जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, राइट. जस्ट क्लियर योर ऑरा फ्रॉम योर हैंड. Clear your aura from your body. Rotate your shoulder. Make sure your spine is straight. Now, I already told you the path of spirituality is path of consciousness. The thumb represents the conscious nature and this finger represents the subconscious nature. So make this position mudra. This is your subconscious asking the guidance from this conscious. So make this mudra. Put on your knee. Now, make this mudra. Put below your navel area. Now I am going to chant the 7 chakra Bij mantra. Okay. The first chanting is Lam. We will chant 5 times Lam. Make this mudra. Put below your navel area. Deep inhalation. Exhalation. Inhalation. Lam. 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 Now, the sacral chakra, Swadhisthana. The Bij mantra is Vam. We will chant 5 times Vam. 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 Now, this mudra and put this point on your navel. The third mantra is Ram. We will chant 5 times Ram.
Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Now put this right hand on your navel and your left hand on your heart. The next mantra is Yum, and we will chant 5 times Yum. 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 Now put your right hand on your throat chakra and your left hand above your right hand. This is throat chakra, and the Bij mantra is hum. 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 Now we will put our right hand on our pineal gland or eye chakra and left hand above this. Om. These mantra is Om. We will chant 5 times Om. Now, the crown chakra, tilt your head just a little above and focus on your eye here, just with eye closed, and we will chant 5 times Ah. 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 Now just imagine all the universal divine energy is coming to you. Spread all those divine energy in your body, around your body. Make a small ball. Observe those divine energy. Rub your palm. Put your palm on your closed eyes. Very gently open your eyes behind your palm and gently release the palm. Namaste.
So this meditation you can use to be more intuitive, because this is chakra meditation, and I will share the beach mantra in comment box will later, because I added the photo but there is no photo in my slide. You can search on Google the beach mantra for chakra. And yeah, hope you enjoyed this session. See you in next episode. Bye bye. Namaste. Thank you so much for joining me, and happy birthday to Bhaiya. Hope he is very happy and in a better place wherever he is.